Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. आज का जो मेरा लेक्चर नंबर है दैट इज़ 54 फॉर क्लास 9, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं. Nowadays we are studying about the different cellular structures जो कि सेल को एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनाने में, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हम लोग ने देखा कि जिस तरह से हमारी बॉडी है उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी पूरे एक यूनिट के तौर पे काम कर सके. उसी तरह से अगर हम लोग सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल को एक कंप्लीट यूनिट ऑफ लाइफ बनाने में हेल्प करती हैं. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द सेल वॉल. हम लोगों ने देखा कि सेल वॉल वह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, फंजाई के अंदर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर ये एब्सेंट होता है. हमने सेल वॉल के डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनके बारे में स्टडी किया और सेल वॉल के क्या क्या रोल हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, हमने उसके बारे में स्टडी किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेलुलर स्ट्रक्चर जिसे हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं. सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि हर तरह के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं. तमाम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं अगर हम इनको देखें तो जैसा कि हमने प्लांट्स में कहा था कि प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि एक आउटर मोस्ट लेयर बना देती है किसी भी प्लांट के सेल की, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये आउटर मोस्ट लेयर एब्सेंट होती है. तो एनिमल्स के अंदर आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी एनिमल्स के सेल के अंदर? दैट विल बी सेल मेम्ब्रेन. बट इन द केस ऑफ प्लांट्स जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल के बिल्कुल अंदर जो है क्या प्रेजेंट होगी यहाँ पे? द लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे लेयर आती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन. इन द केस ऑफ द एनिमल सेल ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि प्रेजेंट होती है. अगर इस लेयर के बारे में बात करें, अगर हम इसको सेल वॉल के साथ मैच करें, इसको हम कंपेयर करें, सेल वॉल हमने कहा था कि एक थिक सेल वॉल होती है, नॉन लिविंग होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. बट इन द केस ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन इट इज़ थिन एंड इट इज़ इलास्टिक. इलास्टिक मतलब ये कि ये स्ट्रेचेबल होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये सेल को शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही होती है. सो इट इज़ थिन एंड इलास्टिक. Cell membrane, it functions as a semi-permeable membrane. Semi-permeable, permeable मतलब कि जो परमिशन देती है और semi मतलब कि कुछ चीज़ों को, यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, जब वो हमारे सेल तक जाता है तो इट हैज़ टू पास थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्ट करती है सिर्फ यूज़फुल पार्टिकल्स को कि ओनली यूज़फुल पार्टिकल्स या ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल्स दे कैन पास थ्रू दिस लेयर दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन एंड दे कैन एंटर इनटू द सेल. तो दैट इज़ वाई हम इसको कहते हैं कि इट इज़ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि ये कुछ चीज़ों को, कुछ पार्टिकल्स को सेल के अंदर एंटर होने देती है और कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर बिगर इन साइज़ होते हैं जो सेल के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस तरह के ये पार्टिकल को अलाउ नहीं करती है कि इस सेल के अंदर पास हो सकें. सो इट मीन्स कि इट अलाउज अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, कि वो अपने अंदर से सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देती है, जबकि बहुत सारे जो केमिकल्स हैं इवन फ्रॉम इनसाइड द सेल, अगर ये सेमी परमिएबल ना हो या अगर ये लेयर प्रेजेंट ना हो तो सेल के अंदर खुद जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, इम्पॉर्टेंट केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि सेल के रोल के लिए, सेल के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये लेयर ना हो तो वो भी सेल से लीक आउट हो जाएं और सेल लूज़ कर दे जब ऐसे केमिकल को, ऐसे एंजाइम्स को, तो सेल के अपने फंक्शंस पे, सेल के अपनी जो कैपेबिलिटी है काम करने की, उसके ऊपर असर पड़ सकता है. सो इस तरह से इन दिस वे जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल की कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अव्वल तो ये बाहर से किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ों को सेल के अंदर आने नहीं देगी कि वो बाहर से अंदर आके सेल के स्ट्रक्चर को ख़राब करें या फिर उसकी कॉम्पोजिशन को डैमेज करें. इसी तरह से ये सेल की जो इनर
लेयर इनर जो इसके कंपोनेंट्स हैं ये इनको सेल से लीक आउट नहीं होने देती, क्योंकि सेल के अंदर जो इनर कंपोनेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के फंक्शनिंग के लिए। मुख्तलिफ केमिकल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, अगर वो लीक आउट हो जाए तो सेल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। तो सेल को प्रॉपर्ली काम करवाने में भी सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो इसका पहला रोल क्या हो गया कि ये सेमी परमिएबल है, जिसकी वजह से ये सेल की जो इंटरनल कंपोजिशन है सेल की उसको मेंटेन करती है। ताकि सेल प्रॉपरली वर्क कर सके। एक तो हमारे पास पहला इसका रोल हो गया सेल मेम्ब्रेन का कि ये सेल की इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन करती है। इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, इस रोल के अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेजेस को सेंस कर सकती है और दूसरे सेल्स तक ये पहुंचा भी सकती है। यानी कि इन वन वे और अनदर इट आल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग टू सम एक्सटेंट, कि अगर बॉडी कोई मैसेज भेजती है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो कि उन मैसेजेस को स्टडी कर सके, उनको रीड कर सकते हैं और फर्दर उस मैसेज को आगे जो नेबरिंग सेल्स हैं यानी कि इर्द गिर्द जो मौजूद सेल्स हैं उनके अंदर उनको ट्रांसमिट कर सकती है, उस मैसेज को आगे फर्दर ऑन मुख्तलिफ सेल्स तक पहुँचा सकते हैं। सो ये सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट रोल हैं। पहला रोल क्या है कि ये इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल को मेंटेन रखने के काम आती है, और दूसरा रोल क्या है कि ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है सेल्स को और बॉडी को एक दूसरे के साथ। सो जो केमिकल एनालिसिस अगर किया जाए सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि ये स्टडी किया जाए कि सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उससे हमें ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ों से मिलके बनी हुई है। तो सेल मेम्ब्रेन की हमारे पास कंपोजिशन क्या आ सकती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और इसके अलावा इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटीज़ कार्बोहाइड्रेट्स की भी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोजिशन इसकी क्या है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की, और थोड़ी थोड़ी अमाउंट लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से जब सेल्स के स्ट्रक्चर को, इनके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया था, तो उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक ख़ास तरह के मॉडल को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाउ व्हाट इज़ दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? इसको पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है वहाँ पे सेल वॉल के इनर साइड पे ये प्रेजेंट होती है। थिन और इलास्टिक होती है, यानी कि ये सख्त नहीं है, ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही, ये शेप प्रोवाइड नहीं कर रही है। इसके फंक्शन सेल वॉल से डिफरेंट होते हैं। ये सेमी परमिएबल है, यानी कि ये कुछ मखसूस पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से गुजरने देती है। हर तरह की चीज़ें, हर तरह के पार्टिकल्स इसके अंदर से फ्लो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी सेमी परमिएबिलिटी की वजह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पहला इसका रोल क्या है सेल मेम्ब्रेन का, कि ये मेंटेन करती है किसी भी सेल के इंटरनल कॉम्पोजिशन को। अगर सेल मेम्ब्रेन ना होती तो द सेल में लूज इट्स इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड एंजाइम्स। दूसरा इसका रोल क्या है कि ये कम्युनिकेट करती है कोई भी केमिकल मैसेज जो बॉडी कन्वे करती है सेल को, इसके अंदर ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं कि उस मैसेज को स्टडी करे, उस मैसेज को रीड करे और फर्दर आगे डिफरेंट सेल्स तक उसको कन्वे कर सके। सेल मेम्ब्रेन की जब कंपोजिशन को स्टडी किया गया तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनली प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन लार्ज अमाउंट एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल मेम्ब्रेन को, उसके स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया गया तो उसका स्ट्रक्चर जो है उसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाउ व्हाट इज़ दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? Let us study about this fluid mosaic model. So, इस मॉडल के हिसाब से there is a lipid bilayer which the protein molecules are embedded, यानी कि bilayer हैं यानी कि 2 layers हैं, bi यानी कि 2 layers, लिपिड bilayers हैं जैसे एक सैंडविच है उसकी ब्रेड है, अपर लेयर भी उसी की ब्रेड की है, लोअर लेयर भी उसी ब्रेड की है,
तो यहाँ पे ये लिपिड्स हैं, फर्स्ट लेयर हो गई, और सेकंड लेयर है लिपिड की इस तरह से बाई लेयर है। अब इस लिपिड बाई लेयर में हमने कहा कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में उसकी दो मेन चीज़ों पे है, एक लिपिड और प्रोटीन, और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो इस लिपिड बाई लेयर के अंदर जगह जगह पे यहाँ पे इस तरह से प्रोटीन्स इम्बेड हुए होते हैं। सो दिस इज आवर लिपिड लेयर, दिस इज ऑल्सो आवर लिपिड लेयर। और लिपिड लेयर के अंदर जगह जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स इम्बेड हुए होते हैं। ये जो लिपिड लाइट बाई लेयर है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, दिस लिपिड बाई लेयर, टू गिव द फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू सेल मेम्ब्रेन। हमने कहा कि हमारी सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, तो इस इलास्टिक किस वजह से है, इस लिपिड बाई लेयर की वजह से। ये क्या हमारे सेल मेम्ब्रेन को प्रॉपर्टीज़ देती है, एक तो ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी देती है और दूसरी ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी देती है। अगर ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिक ना होती बल्कि रिजिड होती, बट बिकॉज ऑफ दिस बाई लेयर प्रेजेंट ये सेल को फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन जब स्टडी की तो वहाँ पे लिपिड और प्रोटीन के साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट दैट आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। दीज आर जॉइंड विथ प्रोटीन्स और लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन्स या फिर लिपिड के साथ अटैच हुए होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर ऑल बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। उनके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का नाम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इन द यूकैरियोटिक सेल्स डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट जो कि मिस होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यहाँ पे क्लियर करती चलो, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिन्हें हम लोग ओल्ड सेल्स का नाम देते हैं। ये उस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि ओल्ड हैं, यानी कि हिस्टोरिकली वो पहले प्रेजेंट थे और उसके बाद इवॉल्व हुए उनसे ये यूकैरियोटिक सेल जो कि आज के मॉडर्न सेल्स हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, जिनमें से एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि यूकैरियोट्स में जो इनर ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है जिसने पूरे सेल को कवर किया हुआ है, इसके बाद इसी तरह की जो लेयर्स हैं वो ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द भी प्रेजेंट होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है हमें एक्सप्लेन करता है कि सेल मेम्ब्रेन बनी किस तरह से है, वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। ये स्ट्रक्चर कहती है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाई लेयर, यानी कि लिपिड की दो लेयर्स हैं जिनके अंदर जगह जगह पे प्रोटीन्स और कहीं कहीं पे कार्बोहाइड्रेट्स भी इम्बेड हुए होते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि लिपिड बाई लेयर में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, इन द यूकैरियोटिक सेल, एंड इट इज़ एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। So when we talk about all the membranes of the cell, we call them as cell membranes. So हम लोग जब तमाम सेल की मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो सेल के इर्द गिर्द मौजूद है या फिर सेल की ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मौजूद है, तो हम जब ओवरऑल उनके बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें सेल मेम्ब्रेन्स के नाम के तौर पे जानते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ आउटर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, यानी कि सिर्फ वो लेयर जो पूरे सेल को कवर किए हुए है और उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो उस वक़्त हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पर कहेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब है कि सेल और उसके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके जितनी भी लेयर्स प्रेजेंट हैं उनको हम लोग सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि जब हम ऑर्गेनेलीज को स्किप करके जस्ट सेल की मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन. I'm here to help you out and see you soon in my next video. Till then, Allah Hafiz.